हेलो फ्रेंड्स, तो ये कहानी एक बॉस और असिस्टेंट की है जिसमें मेन लीड लुइशियन है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम है और वो हैंडसम के साथ साथ बहुत बड़ा लॉयर है जो आज तक एक भी केस नहीं हारा। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड कैनबे जो कि लुइशियन की असिस्टेंट है और दोनों एक ही क्लासमेट हुआ करते थे। कैनबे पहले लॉयर बनने का सपना देखा करती थी पर ये सपना उसका पूरा नहीं हुआ। उसकी जगह पे लुइशियन लॉयर बन गया और लुइशियन दिखने में जितना हैंडसम और सक्सेसफुल है उतना ही वो रूड और उसके नखरे है। तो फिर ऑफिस में एक नए केस के लिए हायर मीटिंग चल रही थी तो कैन में कान लगा के बात सुन रही होती है तो लुइशियन उसको देख लेता है। वो बोल रही होती है कि अगर लुइशियन थोड़ा दया दिखा के मुझे इस प्रोजेक्ट में रख लेना तो मुझे भी कुछ कमीशन मिल जाएगा। तभी लुइशियन आ जाता है और बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए लंच लाई थी। नेक्स्ट सीन में कैनबे लुइशियन से बड़े प्यार से बोलती है बॉस प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे भी उस केस में रख लीजिए, मैं ओवर टाइम भी करूंगी। तो लुइशियन साफ मना कर देता है। तो कैनबे अपने कॉलेज वाले फॉर्म में आ जाती है और बोलती है हम 4 साल से कॉलेज फ्रेंड रह चुके हैं और मैं अब तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तो लुइशियन फिर से मना कर देता है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट डे कैनबे का बॉयफ्रेंड ली जोंग 4 साल के बाद वापस आ रहा है। वो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड गया था और कैनबे ने इस स्पेशल दिन के लिए छुट्टी ले रखी थी पर अचानक लुइशियन उसकी छुट्टी कैंसिल कर देता है। वो उसे एविडेंस इकट्ठे करने के लिए भेज देता है। कैनबे को ना चाहते हुए भी एविडेंस इकट्ठे करने के लिए जाना पड़ता है और वो सारा दिन काम करती रहती है। और दूसरी तरफ लुइशियन सारा टाइम कैनबे को ट्रैकर के थ्रू लोकेट करता है। तो फिर कैनबे लुइशियन से फोन पे बात कर रही होती है क्या मैं अब अपने काम को रोक सकती हूँ, पर लुइशियन मना कर देता है। कैनबे को बहुत बहस करनी पड़ती है, आखिर में लुइशियन मान जाता है। कैनबे बोलती है ये एकदम विलन है, इसको तो डिजर्व ही नहीं करता कि किसी को न्याय दिलाए। क्योनवे ली जोंग से मिलने जाती है पर उसे अंदर नहीं जाने देते क्योंकि उसने फॉर्मल शूज नहीं पहना था। तभी एंट्री होती है ली जोंग की। ली जोंग बोलता है ये मेरी गेस्ट है। कैनवे को गेस्ट वर्ड सुन के थोड़ा बुरा लगता है तो वो लेडी बोलती है सॉरी सर आप जा सकते हो। तो ली जोंग बोलता है ये फॉर्मल पार्टी है ना, इसका नियम है पूरे फॉर्मल तरीके से आना। तो वो उस लेडी से उसकी सैंडल ले लेता है और क्योनवे को दे देता है। तभी वहाँ पर लियोशियन भी आ जाता है। लियोशियन का टाई कुछ ठीक नहीं था तो वो ली जोंग को जलाने के लिए क्योनवो से अपना टाई ठीक करने के लिए बोलता है। तभी ली जोंग उसे रोक लेता है और खुद ही उसका टाई ठीक करने लगता है। तो पार्टी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि ली जोंग एक बहुत बड़े कंपनी का लीगल डायरेक्टर है और उन लोगों ने एक नया केस पकड़ा है जो कि लुइशियन के केस के खिलाफ लड़ेगी। तभी लुजंग की बॉस लिन हिन सबके सामने कैनबे और लुइशियन की बेइज्जती करने लग जाती है। तो लुइशियन समझदार रहता है और उस सिचुएशन को वो बहुत अच्छी तरह से हैंडल करता है और वो कैनबे का हाथ पकड़ के बाहर चला जाता है। उसके पीछे पीछे लोजोंग भी जाता है तो वो लोग अकेले में बात करने लगते हैं। लुजोंग कैनबे को समझाता है पर वो समझती नहीं, वो समझ चुकी थी कि उसका बस इस्तेमाल हुआ है। कैनबे लुजोंग को बहुत कुछ बोलती है और उससे ब्रेकअप भी कर लेती है और वो बोलती है तुम और लिन ही एक साथ हो तो मैं और लुइशियन भी एक साथ है। और ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा था तो लुइशियन पूछता है मुझे तो पता ही नहीं था कि हम दोनों एक साथ है। तो कैनवे बोलती है मेरा मतलब है काम वाला एक साथ। उसके बाद वो उसके दिलाए हुए सैंडल भी उसको उतार उतार के फेंक के मारने लगती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पानी में गिर जाती है। और लुइशियन चाहता तो उसे बचा सकता था पर उसे तो बैग में रखी एविडेंस की फिक्र थी। नेक्स्ट सीन में कैनवे फूट फूट के रो रही होती है तो लुइशियन उसको अपना कोट दे देता है और वो उस पे ना अपने आंसू और नाक पोंछने लग जाती है। तो लुइशियन बोलता है मैंने तुम्हें कोट बैग को साफ करने के लिए दिया था, कहीं पेपर गीले ना हो जाए। तो कैनवे रोते रोते बोलती है क्या तुम इंसान हो, मैंने तुम्हारे लिए 4 साल काम किया, मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने पानी में गिर रही थी और तुम्हें एविडेंस की पड़ी थी, तुमने मुझे छोड़ के एविडेंस को बचाया। तो लुइशियन बोलता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ ना कि बॉयफ्रेंड, मेरी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें बचाना। और फिर वो ऑफिस में एविडेंस रखने के लिए जाती है तो लुइशियन उसे अपना शूज दे देता है। हम देखते हैं कि लुइशियन बहुत ही केयरिंग है पर वो दिखाता नहीं।
कियानवे एविडेंस को अपने ड्रॉज में रख के चली जाती है। हम देखते हैं कि पीछे एक कुलिक भी बैठा रहता है, शायद उसने वो एविडेंस चुरा लिया और इसी बात पे बहुत बड़ा मसला हो जाता है और एक सीनियर मेंबर चाहता था कि कियानवे रिजाइन दे। तो लुएनसिन बोलता है कि कियानवे बहुत ज़्यादा मेहनती है और वो अपने काम को कभी धोखा नहीं दे सकती। लुएनसिन कियानवे को बहुत बचाने की कोशिश करता है। कियानवे बाहर से सारी बात सुन लेती है। वो चुपचाप अंदर आती है और बोलती है, ये मेरी गलती है, मैंने एविडेंस खो दिया, तो मैं रिज़ाइन देती हूँ। लुएनसिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैंने तुम्हें नहीं कहा जाने के लिए और तुम नहीं जाओगी। और कियानवे नहीं मानती और बोलती है, तुम्हें जल्दी एक अच्छा असिस्टेंट मिल जाएगा, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर लुएनसिन उस सीनियर मेंबर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। नेक्स्ट सीन में वो अकेली सेट खड़ी रहती है और अपने पापा की रिंग को देख रही होती है। उसके पापा ने कहा था कि ये रिंग हार को जीत में बदल देगी। वो बोलती है, आपने झूठ कहा था पापा, और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो नेक्स्ट सीन में बे और लुशियन की क्लासमेट की पार्टी चल रही होती है। वहाँ पर सब लोग होते हैं सिवाय कियोनबे और लुशियन के। अगले दिन कियोनबे अपने गम को कम करने के लिए ड्रिंक कर रही थी, तभी वहाँ पर लुशियन आ जाता है और उसे एक बॉस की तरह नहीं, फ्रेंड की तरह समझाता है। बोलता है, तुम वापस जॉब ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया। वो बोलता है, तुम लॉ की लाइसेंस के लिए एक एग्जाम दो। इतने में उनके बाकी के क्लासमेट आ जाते हैं और उन्हें एक जगह पे ले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने एक बोतल में अपनी विश रखी थी, जो कि 11 साल बाद उसे खोलने वाले थे। वहाँ पर उनके सर भी आते हैं और वो कियोनवे से बोलते हैं कि मैं पढ़ा पढ़ा कर गंजा हो गया हूँ, पर सबसे ज़्यादा बाल कियोनवे के वजह से झड़ा है, क्योंकि वो बहुत ही शरारती थी। अब बारी आई लिस्ट खोलने की। कियोनवे की लिस्ट अच्छी वाली लंबी थी, बट उसकी एक भी विश पूरी नहीं हुई। और दूसरी तरफ लुशियन को देख के लगता है कि उसकी सारी विश पूरी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बोलता है, मेरे पास सब कुछ है, बस एक रोमांस की कमी है। तो यहीं पर पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है और थैंक्स फॉर वॉचिंग।